नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बात करेंगे मौसम का अगले 24 घंटों के दौरान, अगले 48 घंटों के दौरान। उसके बीच में बात करेंगे मानसून के बारे में, मानसून कहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार नहीं, लगभग जब से मानसून का यानी कि मौसम विभाग ने पता लगाया है, लेकिन पिछले अगर 100 सालों की बात किया जाए तो कभी भी जब भी ऐसा फिनोमेना होता है, कभी भी एक साथ देश में वर्षा नहीं होती है। यानी कि ये नहीं है कि एक दिन ऐसा भी एक भी दिन नहीं आता है कि लगभग पूरे देश में एक साथ भारी बरसात हो, या पूरे देश में एक साथ जो है मध्यम बारिश हो, या पूरे देश में एक साथ लाइटनिंग स्ट्राइक हो, या पूरे देश में एक साथ कई मौसमी सिस्टम बन जाए। ऐसी संभावना नज़र नहीं आती, ऐसी उम्मीद नहीं बनती है। जब एक इलाके में यानी कि मान के चलिए, एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमारा उत्तर भारत में बारिश हो रही है, तो कुछ एक इलाकों में वर्षा होगी, कुछ एक इलाकों में वर्षा नहीं होगी। यानी कि उत्तर भारत में बारिश हो रही है तो मध्य भारत में बारिश होगी, तो ईस्ट जो हमारा भारत है, इसमें मौसम साफ रहेगा, या हल्की वर्षा होगी या कम वर्षा होगी। दक्षिणी पूर्वांचल में बारिश हो रही है तभी इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। पूर्वी भारत में बारिश हो रही है तो मध्य भारत में वर्षा हो रही है, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम साफ रहेगा। ऐसा ही चलता रहता है। यही मौसम का जो मौसम है, उसका फिनोमिना है। इसी के बारे में जो है यहाँ पर जो बात करने वाले हैं। देखिए, मानसून तो कभी हमारे देश में 13 जुलाई को ही पहुंच गया, यानी कि उसका प्रगति अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी शुरुआत में तो इसका प्रगति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बाद में जो जाके इसका जो प्रगति वो उन्होंने जो पश्चिमी हवाएं राजस्थान से जो पाकिस्तान से आ रहे पश्चिमी हवाएं हैं, उन्होंने इनका रास्ता रोका, और जो मानसून है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसका कारण था। और देखिए क्या होता है कि जब हमारे मानसून, जब IMD का कहना ये है कि जब हमारा क्षेत्र, जो हमारा ये भारत है, ये जब गर्मी पड़ती है उत्तर भारत खास तौर पे, तो यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर हवाएं यानी कि जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गर्मी हो जाती है, ज़मीन गर्म हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो बहुत तगड़ा घूम के हमारे जो भारत की तरफ पहुँचती हैं, उत्तर भारत की तरफ पहुँचती हैं। यानी कि अगर मोटा तौर पर बात किया जाए तो जब ज़मीन गर्म हो जाएगा तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो हल्की होकर ऊपर उठेंगी, तो जो आसपास की नमी वाली हवाएं होंगी, जो ठंडी हवाएं होंगी, वो बहुत तेज़ी से स्थान घेरने का प्रयास करेंगी। तो क्या होता है कि ज़मीन सबसे ज़्यादा पहले गर्म होती है। समंदर जो है, ये जो समंदर होता है, ये कुछ कम गर्म होता है, तेज़ी से गर्म नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जब मानसून सीजन में जब गर्मियाँ प्रचंड हो जाती हैं हमारे उत्तर भारत में, तो क्या होता है कि मानसून बहुत तेज़ी से यहाँ पर आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो मानसून जो हमारा जो इसमें जैसे कि खाड़ियों में यानी कि सागरों में जो हवाएं होती हैं, ठंडी होती हैं, वो बहुत तेज़ी से भारत की तरफ बढ़ती हैं और अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, तो हमारे इलाकों में वर्षा होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जून में वर्षा हो गई, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ गया। इसका मतलब ये होगा कि मानसून आगे बढ़ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। तो हुआ क्या कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे। एक कारण ये है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते जा रहे थे। दूसरा कारण ये है, इसमें दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद जो पश्चिमी हवाएं आ रही थी, जो हमारे और जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो भी जो इसमें खलल डाल रही थी, यानी कि वो भी जो है बादलों को कमजोर कर रही थी, मानसून को कमजोर कर रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, जब वर्षा हो गई जून में काफ़ी, तो वहाँ ज़मीन तो ठंडी हो गई। जब ज़मीन ठंडी हो गई, तापमान बढ़े ही नहीं। तो तापमान बढ़े ही नहीं तो मानसून की हवाएं कमजोर पड़ गई, शिथिल पड़ गई, क्योंकि जो लेवल हो गया, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो बराबर लगभग हो गया। ये हमारा अनुमान बता रहे हैं आपको। अब मौसम विभाग क्या कहता है अब पता नहीं, लेकिन जो हमारा अनुमान है कि इसमें जो है लेवल हो गई। जब लेवल हो गई तो अब हवाएं कमजोर पड़ गई, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तभी तो बारिश होगी। तो जब यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ ही नहीं पाया, इसीलिए मानसून में इतनी देरी हुई। क्योंकि जब तापमान बढ़ा होता तो यहाँ पर मानसून तेजी से आगे बढ़ा होता, लेकिन तापमान बढ़ा, लेकिन बीच बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ अच्छी वर्षा दे रहे थे। बस इसी कारण क्या है, मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। और पश्चिमी हवाओं का इसमें ज़्यादा रोल है। जो पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर चल रही थी, उनका जो ज़्यादा रोल निभाया उन्होंने मानसून को रोकने में। लेकिन आज आखिरकार जो है मानसून आगे बढ़ चुका है। चलिए ज़्यादा वेट न करते हुए आपको बताते हैं कि अगले 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, यानी कि मौसम विभाग IMD हमारा क्या कह रहा है। तो आज देख सकते हैं, ये रहा मौसम का, यानी कि आज का 15 जुलाई का मौसम का अनुमान। इसमें देख सकते हैं जो आइसोलेटेड यानी कि ISO लिखा हुआ है, ISO, इसमें जो है आपको कुछ एक स्थानों पर यानी कि कहीं कहीं पर 10 से 20% जिलों में वर्षा देखने को मिल सकती है। जो हमारा SCT है, यहाँ पर SCT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, ये जो हरे कलर का है, इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर जो है 30 से 40 या लगभग 50% जिलों में वर्षा देखने को मिल सकती है। जो फ्यूज होता है, जिसे हम फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल कहते हैं, इसका मतलब होता है 60 से 70, कभी कभी 75 जिलों में भी वर्षा देखने को मिल जाती है। लेकिन जो हमारा WS होता है, जो नीले कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे लगभग पूरे 90 से 95% जिलों में उस राज्य के काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी।
अब बात करते हैं अलर्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए जो अलर्ट दिया हुआ है इसमें एक येलो अलर्ट है, एक हमारा जो ग्रीन अलर्ट है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, एक हमारा येलो अलर्ट है, एक ऑरेंज अलर्ट है, एक रेड अलर्ट है। जो ऑरेंज अलर्ट है अगर भारी वर्षा के लिए चेतावनी है, यहाँ पर जो ऑरेंज येलो अलर्ट है यहाँ पर जो है भारी वर्षा देखने को मिलेगी। जो हमारा ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। जो रेड अलर्ट है वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अगर यहाँ पर जो काले काले बादल हैं उसमें से बूंदी काले काले गिर रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। जो बादल छोटे से बने हुए यहाँ पर दो लाइटनिंग देखने को मिल रही है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि बिजली यहाँ पर गिर सकती है। तो यहाँ पर भी लोग काफी सावधान रहें, लेकिन जहाँ पर येलो अलर्ट है वहाँ पर भी लोग सावधानी बरतें, जहाँ पर ऑरेंज है वहाँ पर काफी सतर्क बरतें, और जहाँ पर जो रेड अलर्ट है वहाँ पर तो एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। वो भारी वर्षा के चक्कर में हो या हमारा भारी क्या कहते हैं लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की घटनाएं के चक्कर में हो, क्योंकि इस समय मानसून का ऐसा रुख बदला हुआ है कि लगातार बिजलियां गिर रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, बिजली इतनी नहीं गिरती है। अगला दिन बात करते हैं। तो अगला दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मौसम में कैसा बदलाव रहेगा, यानी कि किस राज्य में कैसी वर्षा होगी, आइसोलेटेड होगी, स्कैटर्ड होगी, फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होगी, वाइड स्प्रेड रेन होगी। तो इस क्षेत्र में यही जो दर्शाता है मौसम विभाग का ये मैप, वो यही दर्शाता है कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी और कहाँ पर क्या अलर्ट है, क्या चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, यानी कि IMD के द्वारा यहाँ पर क्या चेतावनी जारी की गई है, यही ये जो है दर्शाता है। तो इसी के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई इलाकों में वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी इलाकों में जो उत्तर प्रदेश के राज्य, जो उत्तर प्रदेश का इलाका शुष्क पड़ा हुआ था और मध्य प्रदेश का इलाका शुष्क पड़ा हुआ था, यहाँ पर तो सबसे बड़ा कारण है वो है कम दबाव क्षेत्र। जो गुजरात बना हुआ था वो खींच लिया ट्रफ को नीचे की तरफ। अब जो है जल्दी ही हम आशा करते हैं कि 16 तारीख को ट्रफ ऊपर आएगी, तो ट्रफ ऊपर यानी कल जो है ट्रफ ऊपर आएगी, तो कल के बाद से यहाँ पर वर्षा में बढ़त दर्ज की जाएगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब ये ट्रफ आएगी उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वर्षा बढ़ेगी और हमारे कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। वो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका हो यहाँ पर जहाँ पर सूखे के मार झेल रहे हैं 1-2 हफ्ते से, हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है कई लोग यहाँ पर परेशान है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी जल्द ही वर्षा बढ़ने वाली है। खासतौर पे गुना, दतिया, भोपाल के जो पश्चिम जिले होंगे यहाँ पर काफी प्रभावित होंगे। जो हमारा पूर्वी जिला होगा इसमें कुछ कम वर्षा होगी, हालांकि ऐसा नहीं है वर्षा नहीं होगी, लेकिन पश्चिमी जिलों के मुताबिक जैसे रतलाम, उज्जैन, धार, मंदसौर, हमारा जो दतिया, भिंड, मुरैना, हमारा जो गुना, इन सब क्षेत्रों में काफी, रतलाम, नीमच में भी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी इस दौरान। अब बात करते हैं हमारा अगले दिन का। तो अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान का। तो आज का मौसम पूर्वानुमान बात किया जाए तो आज जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ इलाकों में मध्यम से, कुछ इलाकों में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर काफी अच्छी वर्षा अभी भी दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में जबरदस्त मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर लोग काफी सावधानी बरतें, जिससे भी किसी भी प्रकार का जो है हताहत होने का खबर किसी को भी न मिले। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली में भी आज कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो वर्षा की गतिविधियां हैं आज हरियाणा में हो रही हैं, उत्तरी जिलों में। कल करनाल में 245 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई थी, तो आज भी यहाँ पर अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। दिल्ली में भी आज काफी अच्छी वर्षा होगी। यानी कि जो हरियाणा, पंजाब में के सटे इलाके हैं, यहाँ पर हरियाणा में वर्षा नहीं हो रही थी, कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब यहाँ पर वर्षा होने वाली है, वर्षा आ रही है, यहाँ पर हो भी रही है। 3 दिन लगातार हो गए और यहाँ पर आज वर्षा लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर बादल बन रहे हैं और काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जा रही है। तो आप लोगों का हम आशा करते हैं जल्द ही यहाँ पर 17 तारीख से वर्षा में कुछ और बढ़त दर्ज की जाएगी, कई इलाकों में भारी वर्षा देखी जाएगी। राजस्थान के कई इलाकों में कल भी वर्षा हुई थी, आज भी वर्षा संभावित है, कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मेरठ है इलाका है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारी वर्षा आज संभावित है, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। हमारे ईस्ट उत्तर प्रदेश के जो तराई बेल्ट है, इन क्षेत्रों में कहीं पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है, भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा वर्षा संभावित बाकी उत्तर प्रदेश के इलाकों में नजर नहीं आ रही। यानी कि आज अगर बात किया जाए तो बिहार में कई इलाकों में आज मूसलाधार वर्षा संभावित है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड में ज्यादा वर्षा संभावित नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज वर्षा देखने को मिलेगी, खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वी इलाकों में कुछ वर्षा में कमी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। आज गुजरात में तो आज हैवी टू वेरी हैवी रेन की संभावना है, कई इलाके यहाँ पर जो है जल भराव जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। मुंबई हो, नासिक हो, ठाणे हो, इन सब, जलगांव हो, सोलापुर हो, कोल्हापुर, इन सब क्षेत्रों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। हमारा जो तटीय आंध्र प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। हमारा जो केरल, कर्नाटक का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी काफी मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में वर्षा में कुछ कमी रहेगी। बाकी तेलंगाना के इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा और रायलसीमा, इन सब क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। बात करते हैं 16 जुलाई को।
पंजाब जो ना उत्तर भारत का इलाका है, जो जैसे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लद्दाख, इन क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती नजर आ रही है। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। इस समय कल की बात कर रहे हैं हम, कल यहाँ पर वर्षा पे कुछ बढ़त दर्ज की जाएगी। हालांकि इतना वर्षा भी नहीं हो जाएगी कि बाढ़ आ जाएंगे, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक वर्षा देखने को यहाँ पर मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमारा इलाका सूखा पड़ा है, यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी। कई इलाकों में यहाँ पर झमाझम वर्षा देखने को कल से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेन समय होगा वर्षा का, अगर हमसे बताया जाए तो 18 जुलाई होगा। 18 जुलाई से काफी इलाकों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। हालांकि 16-17 से यहाँ पर असर देखना शुरू हो जाएगा। कई इलाकों में वर्षा देखने को मिलने लगेगी। बिहार में वर्षा बढ़ेगी। दक्षिणी जो हमारा दक्षिणी इलाका जैसे कि रोहतास के आसपास के इलाके, पटना, गया, भागलपुर, इन क्षेत्रों में भी काफी अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। और पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में काफी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कई इलाकों में वर्षा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ट्रफ ऊपर आएगी तो वर्षा बढ़ेगी। हमारा हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी। हमारा जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ वर्षा में कमी आने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में वर्षा बढ़ेगी। गुजरात, राजस्थान के इलाकों में भी काफी इलाकों में वर्षा बढ़ेगी। हमारा तटीय इलाकों में वर्षा जो है काफी इंटेंस हो जाएगी और वर्षा बढ़ जाएगी। हमारा जो मध्य इलाका है, यहाँ पर वर्षा में कमी आएगी। जैसे मैंने बताया, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा, इन सब क्षेत्रों में वर्षा में कुछ कमी आएगी। तटीय प्रदेश में वर्षा कुछ बढ़ेगी। तमिलनाडु में मौसम लगभग गर्म और कुछ साफ बना रहेगा। कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल ये रहा अगले 48 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानकारी इसमें मिलेगी। चलिए मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।